नौजवान साथियों, हमारे सभी आर्मी के जवानों और सभी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए भिंड को चुना और उसके लिए भी शहीद जो पार्क है उस स्थान को चुना। और मेरे को अभी विश्वास जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने इसलिए भी और चुना है कि 1971 में जो शहीद हुए थे उन लोगों को यहाँ पर प्लॉट भी उपलब्ध कराए गए थे और उनके नाम से कॉलोनी भी है, शहीद कॉलोनी, जो वाटर वर्क से पहले है। तो आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्य के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आपने भिंड की सरजमी को चुना। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ विश्वास जी, आपको थोड़ा सा समय लूंगा कि भिंड को हमेशा से बदनाम किया जाता रहा। ये एक षड्यंत्र के तहत भिंड को बदनाम किया जाता रहा है और जब आपने ये कार्यक्रम किया है, लोग देख रहे होंगे, तो उनका भी छाती जो सीना है गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि भिंड को लगातार जो बदनामी झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो हमारा कार्य है, जो शौर्य का प्रतीक है, जो यहाँ के लोगों ने काम किया है, अभी हम चर्चा कर रहे थे 25 से ज्यादा यहाँ के लोग उस युद्ध में शहीद हुए थे। 25 से ज्यादा लोग, उनके नाम अभी एक अखबार ने छापे थे। तो ये सुन के हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भोपाल में शौर्य स्मारक बना है, जब वो बना था कि उसमें एक जो शहीद हुए हैं एक पूरी सूची लगी हुई थी, उसमें 73 नाम भिंड के थे। तो वो देख के हमारा सीना चौड़ा हुआ। लेकिन मैंने कहा कि भिंड को बदनाम करने का प्रयास शुरू से किया जाता रहा है। यहाँ के लोगों में जो क्षमताएं हैं और जिस क्षमता के साथ वो इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाने में एक सेकंड का भी संकोच नहीं करते, इस बात को किसी ने आगे लाने का प्रयास ही नहीं किया। तो निश्चित तौर पर आप पूरी यूनिट इसके लिए बधाई और साधुवाद के पात्र हो। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से और भिंड की जनता की तरफ से देना चाहता हूँ। 1971 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। निश्चित तौर पर आपको देखकर हमारे अभी भी लोग खड़े हो गए, किस तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी, किस तरीके से हमारे जवानों ने शौर्य का परिचय दिया होगा। सिर्फ रूस के अलावा कोई हमारे साथ नहीं था। जो बड़े बड़े जो देश थे, संपन्न देश थे, वो हमारे खिलाफ थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया और एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, बांग्लादेश। युद्ध की शुरुआत हिंदुस्तान ने नहीं की थी। आज तक हिंदुस्तान ने युद्ध की शुरुआत की ही नहीं, क्योंकि हमारा देश शांति पसंद देश है और ये सभी धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो युद्ध की शुरुआत भी पाकिस्तान ने की थी और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक नए राष्ट्र का निर्माण बांग्लादेश के नाम से हुआ। 93,000, मुझे लगता है विश्वास जी सबसे बड़ा सरेंडर होगा कि 93 साल में, इससे ज्यादा सरेंडर, मतलब इतना बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़े। और एक और बड़ी बात, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जगह हिंदुस्तान के वीर जवानों ने अपने कब्जे में ले ली थी, जो 1 साल बाद जब शिमला एक्ट हुआ उसमें वापस की गई थी। तो निश्चित तौर पर आप लोगों के अदम्य साहस, हमारी भारतीय सेना के अदम्य साहस की बदौलत पाकिस्तान को जो घुटने टेकने पड़े। और ये आप अच्छी बात यह है कि जो हम 50वां साल मना रहे हैं, स्वर्णिम विजय वर्ष जो मना रहे हैं, और पूरे देश के कोने कोने में आप इस मसाल को लेकर जाएंगे, तो जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो समझेगी, वो जानेगी कि 1971 में हमारी सेना ने किस बहादुरी और विश्वास के साथ पाकिस्तान को ना के चने चबा दिए, लोहे के चने चबा दिए थे। तो निश्चित तौर पर ये हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता है ये सब देखकर, और हमारी वर्तमान पीढ़ी है उनको भी जानकारी लगती है, उनको भी जानने का मौका मिलता है। आप कोने कोने में, देश के कोने कोने में इस मिसाल को जब घुमाएंगे तो निश्चित तौर पर एक नई देश के प्रति सम्मान की, हम सैनिकों के प्रति सम्मान की एक नई चर्चा चलेगी और निश्चित तौर पर हमारे नौजवान साथियों के इस बारे में जानकारी भी लगेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अभी मैं विश्वास जी को बता रहा था, हालांकि उससे पहले मेरे को बताया दिया गया था कि इस जो शौर्य स्मारक है, ये हमारा जो शहीद पार्क है, अभी इसका नाम शहीद पार्क है। और मैं
पहले से भी इस स्थान को, और मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि भाई भिंड में इतने ज्यादा शहीद होते हैं, अभी भी 10,000 से ज्यादा आर्मी अधिकारी हों या जवान हों, ये सभी लोग अभी देश की सीमा में लगे हुए हैं, देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर भिंड में भी एक ऐसा शौर्य स्मारक होना चाहिए जो मंजूर भी हो चुका है। अभी एडीएम साहब बता रहे थे उसकी डीपीआर भी बनके तैयार हो गई है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अगली बार जब आप आएंगे विश्वास जी, आपको बुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो एक नए स्वरूप में आप इस स्मारक को देखेंगे। निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए सब गर्व की बात है। मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बस 2 लाइनें मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब भी आर्मी की बात आती है, जब भी युद्ध की बात आती है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से कि विषम परिस्थितियों में जिस देश की सेवा करते हैं हमारे आर्मी के, ये सैनिक हमारे अपनी जान की बाजी की परवाह किए बगैर माइनस जो सियाचिन ग्लेशियर में कितना -40 -50 तक जो तापमान जाता है, उस तापमान में हमारे सैनिक देश की रक्षा में दिन रात डटे रहते हैं। तो हमें उनको निश्चित तौर पर ये सम्मान के हकदार तो हैं ही, और समाज में हम अपनी तरफ से कुछ भी अगर दे सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी सहयोग कर सकते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा और देश के प्रति हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होगा। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम होते रहें, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देते रहें कि किस तरीके से हमारे लोग, हमारे सैनिक, हमारे जवान इस देश की रक्षा में लगे रहते हैं। अपनी सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी हमारी वीरांगनाएं हमारे सामने बैठी हुई हैं। इनको देख के मैं वो मंजर याद करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आपने वो सब झेला होगा, और 71 के बाद लगातार इतने वर्षों तक आपने समाज के बीच में रह के अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, संघर्ष करके आज हमारे सामने बैठी हैं। आपको पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, सभी यूनिट को, सभी लोगों को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आपकी आवाज़ से। 29 दिसंबर 2020 लगभग शाम का समय, जैसा कि अभी आप दर्शक देख ही चुके होंगे कि शहीदों की स्मृति में 1971 का जो बैटल था, उसमें शहीदों की स्मृति में ये स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ मेजर शक्ति सिंह जी मौजूद हैं। मेजर शक्ति सिंह जी से जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सर, जय हिंद। सर, जय हिंद। देखो, 16 दिसंबर को हम 1971 की लड़ाई का में हम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। तो 16 दिसंबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल से जो अमर ज्योति है, उससे इस विजय फ्लेम को जलाया गया था। ये दिल्ली से स्पेशल फंक्शन हुआ था, वहाँ से ये आई है, और ये अपने इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस में जाएगी, चारों दिशाओं में जाएगी। और ये चारों दिशाओं में ये विभिन्न कंटोनमेंट और सिटीज़ के थ्रू, शहरों के थ्रू ये अलग अलग देश के कोने में जाएगी। ये जो मशाल है, ये हमारे 1971 की लड़ाई में जो हमारे शहीद हुए थे, उनकी प्राणों को एक ये सम्मान के रूप में दिखाती है, और ये एक तरफ से श्रद्धांजलि है उसको। इसी जर्नी के दौरान हम दिल्ली से चले थे, फिर हम गए आगरा से ग्वालियर, और ग्वालियर में ये आज हमारा 1 हफ्ते का जो स्टे था, उसमें से एक ये भिंड में हमने प्रोग्राम किया है, ताकि यहाँ सबको पता लगे कि 1971 की लड़ाई में हमने किस प्रकार से जीत हासिल करी, और ये सम्मान और गौरव सबको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर शक्ति सिंह जी का। तो ये था आज का कार्यक्रम, और जैसा कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा संजू जी ने एक लाइन बोली थी, इंडियन आर्मी को धन्यवाद देते हुए और अन्य अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए संजीव सिंह कुशवाहा जी ने एक लाइन बोली थी कि आपने इस कार्यक्रम के लिए भिंड को चुना और भिंड में इस स्थल को चुना।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बिल्कुल भिंड चुना गया। भिंड और मुरैना के काफ़ी सैनिक जो सीमा पर शहीद होते हैं, शहीद के अलावा अगर एक सूची देखी जाए तो भिंड और मुरैना क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा सैनिक मिलेंगे हमें आर्मी में, इंडियन आर्मी में। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और थोड़ा सा दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आर्मी ने भी जब आज के इस कार्यक्रम के लिए भिंड स्थान में, भिंड मुख्यालय के इस क्षेत्र को चुना, तो अभी कुछ महीनों पहले जो कवायद शुरू की गई थी भिंड के कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, के नेतृत्व में, इनके साथ में जो हजारों युवाओं ने जो मांग की थी कि सैनिक स्कूल फिर भिंड में जिला मुख्यालय में क्यों नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक चिंतनीय विषय वो भी है। और जैसा कि संजीव सिंह कुशवाहा जी धन्यवाद प्रेषित कर ही चुके हैं भारतीय सेना को, एसडीएम साहब और सभी समस्त एडिशनल एसपी कंचन साहब, सारे अधिकारियों को। मैं पुष्पेंद्र इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।